हे बच्चों, नवीन बाल पंचतंत्र चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछली कड़ी में मीरा ने दुख के साथ देखा कि उसका सूरजमुखी तूफान में झुक गया था। अम्मा ने उसे सांत्वना दी और वादा किया कि प्रकृति उसे एक सुंदर सबक सिखाएगी। उसी रात जब बाहर अभी बारिश हो रही थी, अम्मा ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। मीरा अपनी माँ के पास सिमट कर बैठ गई और मिठू बिस्तर के पास वाले खंभे पर बैठा था। उसके पंख अब भी तूफान से बिखरे हुए थे। अम्मा, मीरा ने धीरे से कहा, मेरा सूरजमुखी कितना कमजोर लग रहा है। वो फिर से सीधा कैसे खड़ा हो पाएगा? मिठू ने उदास आवाज में दोहराया, कमजोर कमजोर, अब कभी सीधा नहीं होगा। अम्मा ने प्यार से मीरा के बालों पर हाथ फेरा। सुनो मेरी प्यारी, सबसे छोटे जीव भी हमें दृढ़ता की ताकत सिखा सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें पंचतंत्र की एक कहानी सुनाती हूँ। एक सुंदर जंगल में एक जोड़ी गौरैयों ने एक बड़े पेड़ की शाखा पर अपना घोंसला बनाया। कुछ ही समय में मादा गौरैया ने अंडे दिए और दोनों खुशी और उम्मीद से भर गए। अपने नन्हे बच्चों के निकलने का इंतजार करने लगे। एक तपती दोपहर एक जंगली हाथी, जो गर्मी से चिढ़ा और बेचैन था, जंगल में दौड़ता हुआ आया। अपनी झुंझलाहट में उसने उस शाखा को तोड़ दिया जिस पर गौरैयों ने घोंसला बनाया था। घोंसला जिसमें उनके कीमती अंडे थे, जमीन पर गिर गया और पूरी तरह नष्ट हो गया। गौरैया उड़कर अपनी जान तो बचा पाई, लेकिन मादा गौरैया का दुख असहनीय था। वह अपने अंडों के नुकसान पर रोती और विलाप करती रही। एक कठफोड़वा, जो गौरैयों का अच्छा दोस्त था, उसकी रोने की आवाज सुनकर आया। सहानुभूति से भरे मन से उसने उसे ढांढस बंधाया। मेरी प्यारी दोस्त, उसने कहा, जो खो गया है उस पर रोने से क्या लाभ। समझदार लोग अतीत पर नहीं रोते, हमें भविष्य की ओर देखना चाहिए। गौरैया ने अब भी रोते हुए कहा, तुम सही कहते हो मेरे दोस्त, लेकिन उस निर्दयी हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया है। अगर तुम सच्चे मित्र हो तो मेरी मदद करो, ताकि मैं उसे नष्ट कर सकूं और अपना दुख भूल सकूं। कठफोड़वा, जो दोस्ती की शक्ति में विश्वास करता था, सहमत हो गया। उसने कहा, मेरा एक दोस्त है, एक मक्खी, जो बहुत बुद्धिमान है। चलो उसके पास चलते हैं और उससे मदद मांगते हैं। इस तरह कठफोड़वा और गौरैया मक्खी के पास गए और अपनी परेशानी बताई। मक्खी ने निर्दयी हाथी की कहानी सुनी और कहा, संकट में जो मदद करता है वही सच्चा मित्र होता है। मेरा भी एक दोस्त है, एक मेंढक, जिसका नाम मेघनाद है। वह बहुत समझदार है और हमें जरूर कोई उपाय बताएगा। तीनों दोस्त, गौरैया, कठफोड़वा और मक्खी, मेंढक के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। मेंढक ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, यह अकेला हाथी हमारी एकजुट ताकत के सामने कुछ नहीं कर सकता। मेरी योजना सुनो है। हे मक्खी, जब सूरज आकाश में सबसे ऊंचाई पर हो, तब तुम जाकर हाथी के कानों में एक मधुर मोहक धुन बजाना। वह उस संगीत में इतना खो जाएगा कि अपनी आंखें बंद कर लेगा। हे कठफोड़वा, तुम उसकी आंखें फोड़ देना ताकि वह अंधा हो जाए। वह बहुत प्यासा हो जाएगा और अंधा होने के कारण इधर उधर पानी की तलाश में भटकेगा। तब मैं, मेंढक, एक गहरे कीचड़ भरे गड्ढे के किनारे बैठकर जोर से टर्राऊंगा। हाथी मेरी आवाज सुनकर समझेगा कि वहाँ पानी है और वह उस दिशा में दौड़ पड़ेगा। चारों दोस्तों ने योजना पर सहमति जताई और अपने अपने हिस्से को पूरी तरह निभाया। मक्खी ने भनभनाई, कठफोड़वे ने हाथी की आंखें फोड़ दी और मेंढक ने टर टर की। अंधा और प्यासा हाथी आवाज की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चला
और यह सोचते हुए कि वहाँ झील है, सीधे गहरे गड्ढे में गिर पड़ा और मर गया। इस कहानी की बुद्धिमत्ता एक नहीं बल्कि कई गहरी शिक्षाओं का मेल है। एकता में बल है। सबसे महत्वपूर्ण नैतिक यह है कि छोटे से छोटा जीव भी बड़े और ताकतवर को हरा सकता है अगर वे मिलकर काम करें। अकेले गौरैया, कठफोड़वा, मक्खी या मेंढक हाथी का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी एकता और विशेष कौशल ने उन्हें अजेय बना दिया। बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। कहानी यह दिखाती है कि चतुराई और समझ शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक ताकतवर होती है। छोटे जीवों ने अपनी बुद्धि और योजनाबद्ध तरीके से अपने बड़े बलवान दुश्मन को मात दी। सच्ची मित्रता। अपने दुखी मित्र की मदद के लिए सभी ने जिस निष्ठा और तत्परता से साथ दिया, वह बच्चों को सच्ची मित्रता का महत्व सिखाती है। यह दिखाती है कि मुश्किल समय में अपने मित्रों का साथ देना कितना जरूरी है। दृढ़ता और लगन गौरैया ने अपने नुकसान के बाद हार नहीं मानी। उसने अपने दुख में डूबे रहने के बजाय समाधान खोजने का निश्चय किया। उसने केवल रोया नहीं बल्कि कार्य किया। छोटी सी गौरैया भले ही नन्ही थी, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय और दोस्तों की मदद से उसने विशाल हाथी को भी हरा दिया। मीरा की आंखें फैल गईं। अम्मा, तो छोटे भी बड़े को हरा सकते हैं अगर वे हार न माने। अम्मा ने सिर हिलाया। हाँ मेरी बच्ची, यही तो दृढ़ता की शक्ति है। तुम्हारा सूरजमुखी आज कमजोर लग सकता है, लेकिन अगर वह प्रयास करता रहे तो कल तुम्हें चमत्कार दिखा सकता है। मिट्टू खुश होकर फड़फड़ाया। फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, शर्माओ मत। सितारों को छुओ, आसमान को छू लो। मीरा ने धीरे से खुद से कहा, शायद कल मेरा सूरजमुखी भी फिर से कोशिश करेगा। अगली सुबह मीरा को अपने बगीचे में क्या मिलेगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।